बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दिया है। शोहर के लिए सालिसी काउंसिल और सिविल जज से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं है। बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रिपोर्ट सेनेट के कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी। खावन एक बीवी के हुकूक पूरे करेगा तो दूसरी शादी का सोचेगा। दूसरी शादी आसान नहीं है। पहले खावन हमारे हुकूक तो पूरे करें। ख्वातीन का इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले पर 2 टोक रद्द अमल। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दिया है। खवातीन का इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहना था, खामद को अपने बच्चों और पहली बीवी के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके हकूक पूरे करता है तो फिर दूसरी शादी का सोचे। दूसरी शादी से पहली बीवी और बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसकी पहली बीवी होती है, उसका हक है ये, वो उसे इजाजत ले फिर कर सकता है अगर उसको जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो उसी के साथ गुजारा करे। सबसे बड़ी बात है वो ये देखे वो उसके हुकूक पूरे करेगा। सबसे बड़ी चीज यही है। इजाजत नहीं, इजाजत लेके भी तो वो करने नहीं देगी, और अगर ये सोचे कि हाँ जी इजाजत लेकर करेगा तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट सेनेट की कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है, मर्द के लिए बैक वक्त 1 से जायद 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। मर्दों ने इस फैसले को सराहा, जबकि खवातीन ने तहफुजात का इजहार किया। इस्लाम ने इजाज़त दी है तो हमें ज़रूर, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर कोई आदमी बहुत अच्छी तरह अफोर्ड कर सकता है शादी करना और वो इंसाफ करने की पोजीशन में भी है तो उसको ज़रूर शादी। अगर हम इस्लामी शरीयत के हवाले से देखें और हमारे को देखें, जहाँ से हमारा इस्लाम नाफिज हुआ, जहाँ पर आया तो वहाँ पर तमाम मर्द ही 1-1, 2-2, 3-3 करते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इस फैसले के बाद अब दूसरी शादी और निकाह के लिए शोहर को सालिसी काउंसिल और सिविल जज से इजाजत लेना जरूरी नहीं रहा। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। और पंजाब में लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी कर दी गई है। 30 जुलाई तक तोसी की गई है। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर 30 जुलाई तक बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं होगी। के बायस लॉकडाउन के तहत जारी पाबंदियों में मजीद 15 रोज की तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात पीर से जुमे की सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, जरिई वर्कशॉप्स को 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन के बावजूद पोलियो वायरस नन्हे बच्चे की जान ले गया। टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली की उम्र 26 माह, वालिदैन का इकलौता बेटा था। लाहौर के इलाके रावी टाउन बिस्मिल्लाह पार्क से नया पोलियो का केस सामने आ गया। पोलियो वायरस की तस्दीक होने से कबल ही नन्हा बच्चा पोलियो से जान की बाजी हार गया। जहां बहक होने वाले मोहम्मद अली की उम्र 26 माह थी और वालिदैन का इकलौता बेटा था। इस्तादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे के दोनों हाथ और पाँव वायरस से मुतासर हुए। बच्चा जून के महीने में फालिज का शिकार हुआ। नेशनल लेबोरेटरी ने मंगल को बच्चे में वायरस की तस्दीक की। बच्चे के वालिद का कहना था कि मोहम्मद अली को पोलियो समेत तमाम वैक्सीनेशन बाकायदगी से करवाई। वालिद ने अस्पतालों में सेहत की सहूलियात के निज़ाम को बदतरीन करार देते हुए कहा कि बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था, मगर डॉक्टर्स ने कोई रहनुमाई नहीं की। पोलियो कतरे में पिलाते हैं, पोलियो को क्या ना टीके भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, बच्चे को कुछ नहीं हो। बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था। वो गर्दन तोड़ बुखार से वजह ना दाखिल कराया। दाखिल उसने पता नहीं उसने क्या कह रहा, पता नहीं वायरस है उसमें, पता नहीं क्या कर रहा है, उसे मुझे समझ नहीं आ रही, मगर बच्चे को सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार था। उसने डॉक्टर जो नाहिलतोब दे वजह नाल उस डॉक्टर ने बच्चे को गुर्दे को फेल कर दिया। वैक्सीनेशन के बावजूद नन्हे बच्चे के पोलियो वायरस से जाबहक होने का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत को चाहिए कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करे ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। लाहौरियों पर कोरोना वायरस के हमले जारी थे कि डेंगू का खतरा भी सर पर मंडाने लगा है। यकना शुद्ध दो शुद्ध के मुस्ताक, मुआशी बहरान और मोजी वबा का शिकार शहरियों का एक और आफत नागहानी से दो चार होने का अंदेशा है। मानसून शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू की अफजाइश की तस्दीक की गई है।
दारुल-हुकूमत के रिहायशियों को कोरोना वायरस के फैलाव के बायस शदीद माशी और जहनी दबाव का सामना है। पंजाब भर में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों में से तकरीबन निसफ का ताल्लुक लाहौर शहर से है। इसी बिना पर जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूजी वबा का फैलाव रोकने के लिए वक्फे से स्मार्ट लॉकडाउन का सहारा लिया जाता है। अगरचे महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में कमी का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वबा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जब शहरी कोरोना वायरस के सबब माशी और जहनी परेशानी का शिकार हैं, तो ऊपर से डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। मॉनसून शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में डेंगू लार्वा की अफजाइश की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड UC 127 समेत मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा की निशानदही की गई है। अगरचे जिला इंतजामिया की जानिब से इंसदादी डेंगू के इकदाम, स्प्रे और शहरियों को आगाही देने का भी सिलसिला जारी है। लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का मामला है। सफाई के नए निज़ाम का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा, जबकि सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का मौजूदा निजाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए भारी मुआवजे के ओर कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक नए निजाम का इब्तदाई खाका तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए सार्फिन से माहाना फीस वसूल की जाएगी। फीस का तायुन इलाकों के दर्जा के मुताबिक किया जाएगा। पोश इलाकों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग रेट्स मुकर्रर किए जाएंगे। मकान के फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। इससे कब्ल घरों से कूड़ा इकट्ठा करने की बजाय मखसूस पॉइंट से कूड़ा इकट्ठा किया जाता था और सार्फिन से कोई फीस मौसूल नहीं की जाती थी। नए निजाम के तहत लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा, जबकि पुराने निजाम के तहत लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम किया गया है। सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए किया जाएगा। और बुज़दार सरकार में भी सिफारिश उरूज पर है। लाहौर के 105 सरकारी स्कूल में मेरिट के खिलाफ भर्ती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। दर्जा चहारम की भर्ती के लिए इंटरव्यू बराए नाम लिए जाने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को मखसूस अफराद की भर्ती करने का पाबंद कर दिया है। PTI के दौरे हुकूमत में भी लाहौर के 105 सरकारी स्कूलों में मेरिट के खिलाफ भर्तियां किए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूलों में दर्जा चहारम की भर्ती के लिए 3.5 लाख रुपए रेट मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक दर्जा चहारम की बाकी असामियों पर भर्ती के लिए सूबाई वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट को भी कोटा दिया गया है। मेंबर पार्लियामेंट को अपने हल्के में से 10-10 क्लास 4 के मुलाजिम भर्ती करने की इजाजत दी गई है, जिस पर एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को मखसूस अफराद को ही भर्ती करने का पाबंद कर दिया है। दर्जा चहारम में लिबर्टी अटेंडेंट, बुलवावी और दीगर आसामियां शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि दर्जा चहारम के इंटरव्यू बराए नाम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवार बददिल हो गए हैं और इंटरव्यू देने वालों की तादाद भी कम पड़ गई है। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनका कहना है कि दर्जा चहारम की तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। शहरी सस्ती चीनी और आटे के लिए ख्वार होकर रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही, जबकि ओपन मार्केट में भी अवाम को सस्ती चीनी और आटा दस्तयाब नहीं हो सका। हुकूमती नाअहली या फ्लोर मिल्स मालकान की हट धर्मी शहर में आटे की किल्लत दूर ना हो सकी और ना ही शहर में हुकूमत के मुकर्रर करदा कीमत 860 रुपए पर आटे का 20 किलो का थैला फराहम किया जा सका। मार्केट के साथ साथ शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों को सस्ता आटा और चीनी मुयस्सर ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब आटे और चीनी के लिए भी ख्वार कर रही है। कहीं भी मिल नहीं रहा, कहीं भी कह रहे हैं कि हम इधर 70 रुपये में देंगे, तो इधर है ही नहीं। 3-4 दफ़ा चक्कर भी लगा दी है, लेकिन मिल नहीं रही और हुकूमत की तरफ कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं है। बाहर भी ऐसा ही है, कोई अपने दामों में बेच रहा है, ज्यादा दाम दे रहा वो। फ्लोर मिल मालकान ने शहर में आटे की किल्लत की जिम्मेदारी महकमा खुराक पर डाल दी। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि महकमा खुराक ने ताहाल शहर की 24 फंक्शनल मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फराहम नहीं किया, जिसके बायस शहर में तलब के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला फराहम नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी न होने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि फ्लोर मिल्स इन्हें तलब के मुताबिक आटा फराहम नहीं कर रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने वक्त पर चीनी की खरीदारी ना की, जिसके बायस किल्लत का सामना है। कैमरामैन राना अयास के साथ हसन अली, सिटी 42।
शहर में मवेशी मंडियां सजने को तैयार हैं। कल से आरजी मवेशी मंडियां ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे मंडियां सुबह 7 था शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। शहर में 12 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कल से मवेशी मंडियां बाकायदा ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। मंडियों में सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि पुलिस के 1000 से ज्यादा अफसर और एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर मंडियों में इंतजामी उमूर का जायजा लेने और मुकम्मल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे भी जारी है। एसीटी मॉडल टाउन जिशान रांझा ने निश्तर टाउन काछा मवेशी मंडी का दौरा किया। एसीटी तबरेज मरी ने शाहपुर और खानपुर मवेशी मंडियों के भी दौरे किए और इंतजामात को आज मुकम्मल करने की हिदायत दी। मवेशी मंडियों में जानवर लाने वाले व्यापारियों का मुकम्मल बायोडाटा और जानवरों की तादाद का तमाम रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। उस्मान अलीम, सिटी 42। कल से आरजी मवेशी मंडियां ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। लखोडेर, सगिया मंडी और कहना मवेशी मंडियों के लिए ताहाल इंतजामात नामुकम्मल हैं। नामुनासिब रास्तों, गंदगी के ढेर और पानी का इंतजाम न होने पर व्यापारियों के तहफुजात। कहते हैं इंतजामिया ने ना वॉशरूम्स बनाए हैं और ना ही पानी का इंतजाम किया है। शहर में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। कहीं ताजिर और कहीं ख्वाजा सिराह लूट रहे हैं। ख्वाजा सिराहों का कहना था कि डाकू ने वारदात के दौरान तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गढ़ी शाहू में डाकुओं ने ख्वाजा सराहों के घर में घुसकर लूट मार की। डाकुओं ने गन पॉइंट पर ख्वाजा सराहों को बांध कर लूट मार की और फरार हो गए। डाकुओं ने घर से 11 लाख की नकदी, 10 तोले सोना लूटा और फरार हो गए। ख्वाजा सराहों के मुताबिक डाकू सुबह 10 बजे उनके घर में दाखिल हुए और दौरान वारदात तशद्दुद भी करते रहे। जो हमारी जिंदगी की कमाई से वो ले गए, हमारा इंसाफ आपने करना है। ये आपसे हम अपील कर रहे हैं, हमें आपने देना लेके। अल्लाह खैर करे आपके, अल्लाह जिंदगी में तंदुरुस्ती दे। हमारे तो जमा पूंजी सब कुछ ले गए, हम मार गए। हम पहले हाथ बांधे, फिर पाँव बांधे, हमारे मुंह बांधते, हमें छोटियों के साथ मार के भी गए। वारदात के दौरान ख्वाजा सराज, साइमा, शाहिदा और गजल के कानों की बालियां भी लूट कर ले गए। मॉडल टाउन में ताजिर को सरेआम रोड पर लूट लिया गया। पुलिस ने दोनों वारदातों का मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारों का रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। जीत से कबल रेस्टोरेंट्स खोलने की धमकी दे दी है। होटल और इवेंट मैनेजमेंट से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। 3 माह लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट, शादी हॉल से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। इस हवाले से रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने इकबाल टाउन में एहतजाज करते हुए रेस्टोरेंट्स खोलने का अंदिया दे दिया। ओहदेदारों ने कहा कि अगर ईद से कबल रेस्टोरेंट्स को खोला ना गया तो एहतजाज करेंगे। जब सारे बिजनेसेस खुल चुके हैं तो होटल इंडस्ट्री को ओपन करने में इशू क्या है? एक तो ये कि आप हमें प्रॉपर SOPs दें तो हम उसके तहत जो है ना ये अपनी होटल इंडस्ट्री ओपन करें। इसकी वजह से हमारी लेबर तबका है वो बिल्कुल जो है ना वो सड़क पे आ गए हैं। ओहदेदारों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, मार्केट्स और दीगर अदारे खोले गए। होटल मालकान को भी SOPs के साथ खोलने की इजाजत दी जाए। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि होटल्स की बंदिश खत्म करने के साथ साथ डाइनिंग की इजाजत भी दी जाए। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कैमरा मैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर और चेयरमैन होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नईम मीर ने कहा कि हुक्मरानों को जगाने इस्लामाबाद जाएंगे, अगर ना जागे तो ताजिर उनका बैंड बजा देंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने आल पाकिस्तान होटल, गेस्ट हाउसेस और टूरिज्म एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ खान, मरकजी सदर गुलरेज खटक, सरपरस्ते आला मियां फयाज, अरशद गुज्जर, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी और वाइस चेयरमैन मलिक असगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान ने कहा, मदीना की रियासत में तो हुक्मरान कर हाजतमंदों की मदद करते थे, यहाँ हमारे बुलबुलाने के बावजूद कोई नहीं सुन रहा। आप हुकूमती बेइसी की वजह से आज हम अपनी सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हर तरफ जंजीरें अदल हिला के फिर बंदा आखिर में मीडिया के पास आता है। तो सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं
90% سے زیادہ جو ہمارے ہوٹل ہیں وہ کرائے کی رینٹ کی بلڈنگز میں ہیں, ہمارے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے. مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نعیم میر نے کہا کہ معیشت تباہ گورننس کا برا حال ہے. اگر ہارن بجانے سے بھی حکومت نہ جاگی تو حکومت کا بینڈ بجا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جگانے اسلام آباد جائیں گے, اگر نہ جاگے تو راول ڈیم میں پھینک دیں گے. ان کو جگانا ہے, ان کو جھنجھوڑنا ہے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے. ہم ان کو جگانے جا رہے ہیں, جھنجھوڑنے جا رہے ہیں. اگر یہ ہمارے ہارن بجانے سے بھی نہیں جاگتے, نہیں اٹھتے, سوئے رہتے ہیں, تو پھر ان کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ہم راول ڈیم میں جا کے پھینک دیں گے. انجمن تاجران کے قائدین نے کہا کہ 16 جولائی کو پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی لگایا جائے اور ہزاروں افراد کا سمندر لے کر اسلام آباد جائیں گے. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ریل مزدور اتحاد کا ریلوے میں جبڑی چھانٹیوں اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج. مظاہرین ریلوے کے مختلف ورک شاپس میں کام بند کر کے ریلوے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. مطالبات تسلیم نہ ہونے پر 5 اگست کو پہیا جیم ہڑتال کی کال دے دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید کی رپورٹ میں. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے, ملازمین کی چھانٹیوں کے خلاف ریل مزدور اتحاد سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین نے ریلوے انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں 5 اگست کو ریل کا پہیا جام کرنے کا اعلان کر دیا. ریل مزدور اتحاد کے قائد میاں محمود نگیانہ نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ کی جانب سے ریلوے ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کیے گئے مگر ان پر عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت دفعہ مذاکرات کی ہیں, ہمارے مطالبات بھی مانے گئے ہیں, لیکن اس کو آگے پروسیس نہیں کرتی. یہ نااہل سی پی او ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے مگر ریلوے ملازمین کے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. آٹا مل نہیں رہا, چینی مل نہیں رہی, اسی مزدور لوگ سٹوراں دے جانے ہیں, ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے جی. ریلوے ملازمین کا کہنا تھا کہ 12 جون سے سراپا احتجاج ہے مگر ریلوے انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں نے رابطہ تک نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو ڈی چوک پر دھرنا اور ریلوے کا پہیا جام کر دیں گے. کیمرمین رانا اظہر کی ہمراہ سعید احمد سعید, سٹی 42. احتجاج رنگ لے آیا, شادیاں اب سوشل ڈسٹنس کے ساتھ شادی ہالز میں ہو سکیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجاویز مانگ لی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شادی ہالز اور مارکیز کے کام سے وابستہ ہزاروں افراد کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے انتظامیہ سے 1 ہفتے میں تجاویز منگوا لی ہیں. ذرائع کے مطابق شادی ہالز کھولنے کے حوالے سے انتظامیہ کو SOPs کی تیاری کی بھی ہدایات کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ کو پیش کی جانے والی تجاویز NCOC کے اجلاس میں رکھی جائیں گی, جن کی منظوری کے بعد شادی ہالز اور مارکیز کھولتی جائیں گی. واضح رہے کہ اس سے قبل اسلم اقبال ستمبر میں شادی ہالز کھولنے کی یقین دہانی کروا چکے ہیں. بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر ہے. سیکرٹری ایکسائز وجی اللہ کنڈی اور DG ایکسائز مسعود الحق کی صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات ہوئی. لاہور چیمبر سے ای پیمنٹ کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر 15% ریلیف اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر 25% ٹیکس چھوٹ ملے گی. سیکرٹری ایکسائز وجی اللہ کنڈی اور DG ایکسائز مسعود الحق نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر میاں زاہد جاوید, ایگزیکٹو کمیٹی ممبران فیاض حیدر, حارث عتیق سے ملاقات کی. اس موقع پر بزنس کمیونٹی کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا گیا. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ لاہور چیمبر سے پراپرٹی ٹیکسز کی ادائیگی کرنے والے ممبران کو 15% ریلیف ملے گا, جبکہ ٹوکن ٹیکسز کی ادائیگی پر 25% ٹیکس چھوٹ ملے گی. عرفان اقبال شیخ نے بتایا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سینما انڈسٹری کو 1 سال کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے اور تفریح ٹیکس 20% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے, جبکہ نئے بننے والے سینماز کے لیے 5 سال ٹیکسز چھوٹ دی گئی ہے. اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی. کورونا کی شدت میں کمی آئی ہے. شہر میں مزید 220 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں. 4 مریض کورونا وائرس سے جام بحق ہوئے ہیں اور شہر کے ہاسپٹل میں 190 مریض آئسولیشن وارڈز میں داخل ہیں, جبکہ 70 ICU اور 41 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. شہر کے سرکاری ہاسپٹلز کے آئسولیشن وارڈز میں کورونا کے 125 کنفرم مریض زیر علاج ہیں. 57 مریض ICU اور 37 وینٹیلیٹر پر ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کورونا کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 65 مریض ICU اور 4 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. شہر میں کورونا کے 220 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور مزید اموات سے لاہور میں کورونا سے جام بحق ہونے والوں کی تعداد 772 ہو چکی ہے. سیکرٹری صحت نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کی نوید سنا دی ہے. کیپٹن عثمان کہتے ہیں ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق موذی وبا کے پھیلاؤ کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے.
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس میں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور سیکٹری صحت نے شہریوں کو کرونا کیسز کی شرح کم ہونے کی خوشخبری سنا۔ سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ 25% تک کم ہوا۔ ہم سمپٹومیٹک لوگوں کی ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں، اس درمیان میں ہم نے کچھ لارج کوہارٹس کی ٹیسٹنگ بھی کی ہے۔ ایز اے میٹر آف پالیسی، مثال کے طور پہ فلائٹس کو ہم 100% ٹیسٹ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ایک پرٹیکولر سٹیج کے اوپر ہمارے پاس جو پازیٹیوٹی تھی وہ 30% تک، تقریباً 31% تک ہوئی۔ آج الحمدللہ ہماری جو اس وقت کل تک کی جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پنجاب میں جو ایوریج ہے وہ 6% ہے، یعنی کہ یہ سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوا ہے۔ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق پہلے وبا کا پھیلاؤ 31% تک تھا، جو کہ اب کم ہو کر 6% تک آ چکا ہے۔ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر محمود شوکت بولے کہ کیسز کی شرح میں کمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں۔ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں پہلے کیسز میں کمی آئی لیکن پھر مظاہروں کے بعد کیسز میں دوبارہ تیزی آ گئی۔ ہمیں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ لوگوں نے ماسک پہننا، لوگوں نے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے پرہیز کرنی ہے، لوگوں نے آپس میں ایک فاصلہ رکھنا ہے، یہی SOPs ہیں۔ باقی SOPs ٹیکنیکل ہیں، اس سے عام آدمی کا تعلق نہیں، کیونکہ SOPs کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک SOP ہوتا ہے جو اداروں کو نبھانا ہے، انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اور ایک SOP ہے جو لوگوں نے کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمود شوکت نے واضح کیا کہ پاکستان میں اب تک ری انفیکشن کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا سروسز ہسپتال میں 9ویں روز بھی احتجاج جاری رہا۔ ہاسٹل پر پولیس کے ہمراہ دھاوا بولنے کے اقدام پر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کو ہٹانے کا مطالبہ۔ نرسز ایسوسی ایشن سروس ہسپتال میں 9 روز سے سراپا احتجاج ہے۔ نرسز کی جانب سے نرسز سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا گیا اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کی جانب سے رات کے وقت نرسنگ ہاسٹل میں پولیس کے ہمراہ دھاوا بولنے کے اقدام پر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نرسز کا کہنا ہے کہ اگر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو احتجاج جاری رہے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں غیر ملکی تنظیم ڈیفڈ کی طرف سے ماڈل اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے نام پر دیے جانے والے فنڈز کا ٹینڈر من پسند لوگوں کو دیے جانے اور بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آنے پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ ٹینڈر کینسل ہونے کی اصل وجوہات جانتے ہیں عفیفہ نصراللہ کی رپورٹ میں۔ ماڈل اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے نام پر لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں غیر ملکی تنظیم ڈیفڈ کی فنڈنگ سے جاری کیا جانے والا کروڑوں کا ٹینڈر بے ضابطگیاں سامنے آنے پر کینسل کر دیا گیا۔ ٹینڈر غیر ملکی تنظیم ڈیفڈ کی طرف سے پنجاب میں اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے لیے کی جانے والی امداد سے سامان خریدنے کے متعلق تھا۔ ذرائع کے مطابق ٹینڈر کو PMIU نے چند مخصوص لوگوں کی ساز باز کے ساتھ مخصوص کمپنی کے لیے ہی تیار کیا تھا کہ 10 ماڈل اسکولوں کے قیام میں انفراسٹرکچر کے حصول کے لیے جاری کیے گئے ٹینڈر میں غیر تکنیکی شرائط رکھی گئیں۔ مخصوص کمپنی کے پاس پرانا اور گھٹیا کوالٹی کا سامان موجود تھا اور اسی سامان کو ٹینڈر میں طلب کیا گیا تھا۔ ٹینڈر میں مانگے گئے پروجیکٹس کی ریزولوشن موبائل فون کے کیمرہ سے بھی کم مانگی گئی۔ 8 سیکیورٹی کیمروں کے لیے 3 لاکھ سے زائد قیمت کا مہنگا ترین گیا۔ ہر اسکول کے لیے لاکھوں روپوں کا غیر ضروری ویڈیو مینجمنٹ سسٹم بھی ٹینڈر میں شامل تھا۔ بے ضابطگی کے اس بڑے کھیل کے متعلق جب صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی طور پر بھی ضابطگی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ محکمہ تعلیم میں اس قسم کی کالی بھیڑوں کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ دار لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ غیر ملکی فنڈ کو کسی بھی اثر و رسوخ کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ اسی حوالے سے PMIU کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد احمد کا کہنا تھا کہ ٹینڈر حوالے سے 2 بڑی فرمز نے شکایات اور تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے معاملے کی تحقیقات کے لیے فوراً ایک کمیٹی بنائی اور تحقیقات کے بعد ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا۔ عفیفہ نصراللہ، لاہور۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے SOPs تیار۔ اجلاس میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا 15 جولائی سے شروع ہونے والے اجلاس میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ دوران اجلاس اراکین اسمبلی کو مہمان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ آفیشرز گیلری میں بھی غیر ضروری افسران کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں درج ہونے والے مقدمات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ RPOs DPOs کو FIRs کا مکمل سٹیٹس PMRIS میں فیڈ کرنے کا حکم، تاکہ مقدمات کی بہتر پیروی کی جا سکے۔
अब आईजी पंजाब की हर जुर्म और उस पर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर नजर होगी। सूबा भर में दर्ज मुकदमात की डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। मुकदमे के इंदराज से अदालती फैसले तक तमाम कार्रवाई पुलिस रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज की जाएगी। किसी भी केस में कितने मुल्जमान गिरफ्तार किए गए, कितने अबूरी जमानत पर हैं, चालान जमा करवाने, अदालती फैसले, सुलह की तफसीलात दर्ज करना होगी। PMRIS में किसी भी तफसील की मिसिंग पर सिस्टम में अलर्ट जारी होगा और मिसिंग रिकॉर्ड की निशानदाही करके अहकामात जारी होंगे। RPOs, DPOs, IG ऑफिस का सेल रोजाना मुकदमात की मॉनिटरिंग करेगा। इस नए सिस्टम का मकसद मजलूम को इंसाफ और मुल्जमान को सजा दिलवाना है। मौसमियात के मुताबिक जुलाई में होने वाली मानसून की बारिशों की वजह से सूबे पंजाब के दरियाओं चेनाब, रावी और सतलुज में सैलाब के इम्कानात कम हैं, जबकि अगस्त में बारिशों से पानी की सतह बुलंद हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशों का निजाम पंजाब के मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। तर्जमान महकमा मौसमियात अख्तर महमूद के मुताबिक जुलाई के रवा हफ्ते में बारिशें निस्बतन कम हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म के सैलाब के खदशात नहीं हैं। अगस्त में दाखिल होने वाले सिस्टम में बारिशें ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। अब अगले जो 3 रोज हैं उसके अंदर बारिशों में कमी देखी जाएगी पूरे मुल्क में। कोई उसके बाद जो है एक सिस्टम जो है वो 17-18 के करीब जाके एक सिस्टम आएगा, उसमें हल्की से दरमियानी बारिशें जो हैं उसमें होंगी। फ्लड के लिहाज से कम से कम 1 हफ्ता कोई सिग्निफिकेंट दरिया में फ्लड नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी सैलाब की वार्निंग नहीं बल्कि अलर्ट जारी किया गया है। ताहम अगस्त में सैलाब के बारे में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। मानसून का सिलसिला अमूमन सितंबर के वस्त तक खत्म हो जाता है, ताहम कभी कभार ये सितंबर के आखिर तक भी चलता है। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिका दौर की खराबियों को दूर कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से दूर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद और मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने अरकान कौमी असम्बली को उनके हलकों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि अरकान सूबाई असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अरकान भी मेरे साथी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नामूस रसालत पर हमारी जान भी कुर्बान है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत हमारे दीन की बुनियाद है, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। इस्लाम के लिए अगर हमसे कोई काम हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है और अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर US ग्रुप मियां मोहम्मद अहसन और चेयरमैन जावेद अशरफ भट्टी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर रासिख इलाही भी मौजूद थे, जबकि वफ्द में सुहेब जावेद भट्टी, मियां अली अहसन और अब्दुल रहमान सुखेरा भी शामिल थे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन आसिफ बिलाल लोधी ने कहा है कि लाहौर में शाहपुर कांजरा समेत 12 मंडियां लगेंगी। कमिश्नर आसिफ लोधी की ज़ेर-ए-सदारत कुर्बानी के जानवरों की मंडियों के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में DC लाहौर दानिश अफजाल, CO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, CEO LWMC राव असलम, MD शाहपुर कांजरा रेहान अली समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मंडियों में सादे कोरोना इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।